जय हिंद फ्रेंड्स। सो हिंदी और प्राइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में भी देखिए भाग का जो है इसमें हमें पद्य खंड के तहत व्याख्या पढ़नी है। सो हमारे सिलेबस में जो है कबीर जी का कबीर ग्रंथावली, सूरदास जी का भ्रमर गीत सार, जायसी का पद्मावत, बिहारी का बिहारी रत्नाकर, ये सभी जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है ये क्रमशः हमने जो है अपने इस चैनल पर कर लिया है। सो आज हम बात करेंगे तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में मेंशन है तुलसीदास जी का रामचरितमानस यानी सुंदरकांड और कवितावली उत्तरकांड की पंक्तियां। तो आज हम देखते हैं कि तुलसीदास जी द्वारा जो सुंदरकांड की रचना की गई है, सुंदरकांड की रचना की व्याख्या हम करेंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि अगर हम व्याख्या को समझ लेते हैं तो जो व्याख्यायित पंक्तियां आती हैं हमारे प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न दोनों ही प्रकार के होते हैं, व्याख्या की भी पंक्तियां होती हैं और प्रश्न भी दे दिया जाता है कि जैसे तुलसीदास जी का लोक रंजनकारी रूप या लोक मंगलकारी रूप, उनके समन्वय की चेतना, उनकी भक्ति की चेतना, ये बहुत कुछ। तो अगर हम बहुत अच्छे से व्याख्या को यहाँ पे समझ लेते हैं तो ओवरऑल चीजें तो समझ ही लेंगे और बहुत ही अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो देखिए करीबन हमें लग रहा है कि 60 समथिंग व्याख्या है और मैं ज़्यादातर ये कोशिश करूंगी कि आपके पास जो भी आपके रेफरेंस बुक है वो आप अपने पास रख सकते हैं और यहाँ पे पंक्तियाँ आपको उद्धृत करेंगे, सामने फ्लैश होता रहेगा और व्याख्या को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि आप चीज़ों को अच्छे से सुनिए, उसको एक सुनने के बाद चिंतन मनन करिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीज़ें रटने वाली हैं, बस समझने वाली है, सुनने वाली है और चिंतन मनन और मंथन के फलस्वरूप आप इस चीज को कॉपी में उतार पाएंगे। यहाँ पे पंक्तियां हैं, देखिए ज्यादातर हम लोगों ने सुंदरकांड की पंक्तियां हो हमारे यहाँ घर पे जो होता है पूजा पाठ में हो गया, या तुलसीदास जी को आप कह सकते हैं कि रामचरितमानस के द्वारा वो घर घर में अपना एक अच्छा खासा उनका स्थायित्व होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को हम अपने श्रद्धेय के रूप में मानते हैं और उनका जो व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व घर घर में पूजा जाता है, तो बहुत कुछ अलग नहीं है, बशर्ते आपको चीजों को बहुत अच्छे से यहाँ पे सुनना है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लागी मोहि परिख्यो तुम्हें भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लागी आओ सीते देखी, होई काजु मोहि हरस विशेषी, यह कह नहीं सब ही कहो माथा, चले हरसी ही धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक, कुद चढ़ो त ऊपर बार बार रघुवीर सम्हारी, तरक्यो पवन तने बल भारी, जेहि गिरी चरण होई हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चलो हनुमाना, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक होई श्रम हारी। दोहा, हनुमान ते ही परसा करे पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारे पाठ्यक्रम में जो सिलेबस में लगा हुआ है रामचरितमानस का, तो ये प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कालजयी महाकाव्य है रामचरितमानस, और रामचरितमानस में भी उनके सुंदरकांड से ये पंक्तियां उद्धृत है। यहाँ प्रसंग के संदर्भ में बात करें तो रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के अंत में हनुमान जी ने जामवंत से उचित परामर्श देने की प्रार्थना की। जामवंत ने हनुमान जी को उनकी प्रतिभा का स्मरण कराया तथा उचित सलाह भी दी। इसे हनुमान जी प्रेरित हो सीता माता की खोज में चल पड़े। तो देखिए यहाँ पे ये कि संदर्भ आपको सबसे पहले, जैसे हम भक्ति काल में पढ़ते हैं कि भक्ति काल को भी विभाजित कर देते हैं सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, फिर हो गया राम भक्ति धारा है ना, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो उसमें भी राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में सुमार कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो कालजयी काव्यकृति रचित रामचरितमानस है, प्रस्तुत पंक्तियों के संदर्भ में बताया जा रहा है। ये पंक्तियां अगर हम बात करें ऐतिहासिक तौर पे तो ये पंक्तियां कब की है, तो ये पंक्तियां उस समय की है जब हनुमान जी को ये याद दिलाया जाता है जामवंत के माध्यम से कि आपके अंदर तो इतना ज्यादा शक्ति है,
मीन्स आपको अगर नदी को पार करना है या हवा में उड़ना है तो आप पवन सुत हैं। तो यहाँ पे व्याख्यायित पंक्तियों में कि जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए, सुनते ही जामवंत के जैसे ही प्रेरक वचन, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे आपको अपने ऊर्जा का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब सामने वाला बताता है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, आप इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप अंदर से आप भी मोटिवेट होते हैं प्रेरणादायी बातों को सुनकर। जामवंत भी बिल्कुल, जामवंत के थ्रू जैसे ही हनुमान जी सुनते हैं वो अति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने कहा, हे भाई तुम समस्त दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं मां सीता को देखकर वापस लौटूं। कार्य अवश्य होगा, इसलिए मुझे विशेष खुशी हो रही है। ऐसा कहकर हनुमान जी ने शीश झुकाकर सबको प्रणाम किया और हृदय में श्री रघुनाथ का स्मरण कर प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये पंक्तियां हम ऐतिहासिक तौर पे रामायण देखते हैं, महाभारत की कहानियां सुनते हैं, तो ये हमने सुना ही है कि किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को वनगमन हुआ और फिर वो अपने एक तरीके से राजकुमार जीवन शैली को छोड़कर अपने छोटे भाई और पत्नी के साथ वो वनगमन होते हैं। और वहां पे जाने के बाद उनके साथ क्या होता है कि माँ सीता का अपहरण हो जाता है और कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां बनती हैं जब उन्हें मैदान में उतरना पड़ता है। और उस समय एक सेवक के तौर पे कहे कि हनुमान जी को ये चिंता सदैव रहती है कि माँ सीता को कैसे वापस लाया जाए, और ऐसे में उनका साथ देते हैं जामवंत जी। और जामवंत जी जब उनको उनकी शक्ति का एहसास दिलाते हैं तो वो कहते हैं, ऐसा कहकर हनुमान जी ने शीश झुकाकर सबको प्रणाम किया और हृदय में श्री रघुनाथ का स्मरण कर प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था, हनुमान जी सहजता से उस पर कूद कर चढ़ गए। बार बार श्री रघुवीर का स्मरण कर पवन पुत्र बड़े वेग से उस पर कूदे। जिस पर्वत पर हनुमान जी अपना पैर रखकर उछले वह तुरंत पाताल में चला गया। यही भांति चले हनुमाना, है ये इस तरीके से चलो सोगा पाताल तुरंता, जलनिधि रघुपत दूत विचारी। यानी जिस प्रकार श्री राम का बाण अचूक होता है उसी प्रकार हनुमान जी वहां से चले। समुद्र देव ने हनुमान जी को श्री राम का दूत जानकर जो मैनाक पर्वत था उससे कहा कि वह उपस्थित हो, जिससे हनुमान जी बैठकर थोड़ा आराम कर सके। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ही प्रणाम, राम काजु कीन्ही बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब उनको विश्राम करने के लिए कहा गया तो हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से स्पर्श कर पुनः उसे प्रणाम किया और कहा कि श्री राम का काम किए बिना उन्हें आराम करने की सुध कहाँ है। तो देखिए एक तरीके से जो हमारा एक होता है कि कोई भी कर्म हमें, एक तो जैसे एक विद्यार्थी जीवन में जो कर्म करना है, तो विद्यार्थी जीवन में जो कर्मठता दिखानी है, अपने काम के प्रति तत्परता दिखानी है, उसमें अगर आप विश्रामा अवस्था की बात करते हैं तो विश्रामा अवस्था से जीवन पड़ा है उसमें आप करेंगे, लेकिन जब आपके जीवन का सबसे ऊर्जावान समय है तो फिर आपको जो काम सौंपा गया है आपको उस काम को एक अंजाम देना है। हनुमान जी बिल्कुल एक दूत के रूप में वही कह रहे हैं कि हमारा जो दूत कर्मिता है, हमारे आराध्य प्रभु राम भगवान जो कि इतनी समस्या में है, तो एक दूत के रूप में मैं काम कर रहा हूं, अभी मुझे आराम कहाँ है। मान्यता ये है कि पहले पर्वत के पंख थे, इंद्र ने जब हजारों पर्वतों के पंख को काट डाला था तब पवन देव ने मैनाक पर्वत को समुद्र में उड़ाकर छुपा दिया था। इसी उपकार को चुकाने हेतु मैनाक पर्वत पवन पुत्र की सहायता करता है। तो ये होता है कि कभी आप किसी की सहायता की है तो ये मान्यता ऐसा माना जाता है कि पर्वत ने उन्हें आराम करने के लिए कैसे संबोधित किया, वो आगे आया। और हनुमान जी के साथ ये भी आप सीख सकते हैं कि एक सच्चा सेवक अपनी सेवक की धर्मिता को कैसे निर्वाहित करता है, कि अपने स्वामी का काम किए बिना विश्राम नहीं करता। हनुमान के माध्यम से यह सेवक का लक्षण बताया गया। और शिष्य जीवन में भी, गुरु शिष्य परंपरा में भी शिष्य का भी अगर देखा जाए तो इस तरीके से कर्तव्य पालन गुरु के प्रति बनता है। जय गिरि चरण का पाताल तुरंता में हनुमान का अत्यंत बलशाली होना व्यंजित हुआ है। आगे कहते हैं कि जात पवन सुत देवन देखा, इन पंक्तियों में कहा जाता है कि जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठहिन आय के देहि बाता। आयु सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। राम काजु किरि फिर मैं आओ, सीता कहि सुधि प्रभु सुनाओ। तब तो बदन पठेहु आई, सत्य कहू मोहि जान दे माई।
कबहु न इतन देहि न जाना, ग्रससी न मोहि कहु हनुमाना। जोजन भरी तेहि बदन पशारा, कपितन कीन्हु दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठायु, तुरत पवन सुत 32 भयउ। जस जस सुरसा बदन बढ़ायु, तस दुन कपिरूप रूप दिखाऊ। 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सित लीना। बदन पैटि पुनि अवहेर आवा, मागा विदा दई सिरनावा। मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरुम तोर में पावा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तुलसीदास जी की जो काव्य कृति है रामचरितमानस सुंदरकांड से उद्धृत इन पंक्तियों में, क्योंकि अभी जो है एक तरीके से वो हनुमान जी जो है निकल पड़े हैं सीता जी का खोज करने के लिए। ऐसे में लंका जाने के क्रम में हनुमान जी एवं सुरसा का मुलाकात होता है और ये मुलाकात का वर्णन यहाँ पे किया गया है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। यानी देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा, देवन देखा, देवलोग देखे कि हाँ पवन पुत्र जा रहे हैं। उन्होंने उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा कि अभी हनुमान जी जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इनका परीक्षण करते हैं। तो सर्पों की माता थी सुरसा, उनको भेजा। और आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। राम कजु करी कृफ में आवा, सीता कही सुधी प्रभु सुनावा। यानी जब सुरसा ने हनुमान की राह रोक कर उनसे कहा, आज देवताओं ने मेरे भोजन का प्रबंध कर दिया है। यह बात सुनकर हनुमान जी बोले, श्री राम का कार्य करके और प्रभु को माँ सीता का समाचार सुनाकर मैं लौट आऊंगा। यानी उनकी परीक्षा के लिए जो है रास्ते में आए और माता सुरसा को जब भेजा गया तो उन लोगों ने कहा कि आज तो मेरे खाने का प्रबंध हो गया, यानी उनको देख के। लेकिन हनुमान जी बोले कि नहीं, मैं शीघ्र ही लौटूंगा, अपना काम समाप्त कर लूं, फिर मैं मतलब कि खाने के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं तैयार हूं, मैं तैयार हूं कि आप लोग मुझे खा सकते हैं, तब मैं तुम्हारे मुख में समाकर तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। मैं ये सच कह रहा हूं, अतः हे माता मुझे जाने दे। यानी सुरसा जो थी उनको कहते हे माता मुझे जाने दे, यानी अभी मुझे जो है जो काम करना वो मेरे लिए बहुत ही आवश्यक काम है। जब किसी यत्न से सुरसा ने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने कहा ठीक है मुझे निगल ले। ये सुनकर सुरसा ने अपना मुंह योजन भर 4 मील फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दुगना विस्तृत कर दिया। सुरसा ने मुंह को 16 योजन का कर दिया तो हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। अब यहाँ पे ये है कि उनके परीक्षण के लिए वो आगे आ रहे हैं तो वो अपना भी मुंह जो है फैलाते कि कितना बढ़ा सकते वो, और वैसे वैसे वो फैलाते गए ये भी। अब ये हुआ कि जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन किया तब हनुमान जी ने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। अब उसके मुख में जाकर पुनः बाहर आ गए। सिर नवाकर उन्होंने सुरसा से आगे जाने के लिए आज्ञा मांगी। सुरसा ने कहा हे हनुमान, देवों ने मुझे जो जानने के लिए भेजा था तुम्हारे उस बल बुद्धि की था मैंने पा ली है। सुरसा हनुमान के रास्ते से हट गई तथा उसने उन्हें सफल होने का आशीर्वाद दिया। तुम अवश्य श्री राम के कार्य को संपन्न करोगे क्योंकि तुम बल और बुद्धि के धनी हो, यानी बलवान ही नहीं हो बुद्धि के धनी हो। क्योंकि सुरसा अपना मुंह फैलाती रही और हनुमान जी तुरंत अपने आप को छोटा करके गए और निकल भी आए। तो इनकी चातुरता दृष्टि को देखे तो वो भी उसमें भी निपुण दिखे। यह आशीर्वाद देकर सुरसा प्रस्थान कर गई और तब हनुमान जी अति प्रसन्न भाव से लंका की तरफ चल दिए। तो विशेष तौर पे अगर देखिए तो इसमें देवताओं द्वारा जो परीक्षण हनुमान जी का लिया गया उनके पराक्रम की, तो उनके पराक्रम का जो परीक्षण था वो था उनके बुद्धि का भी परीक्षण था। यहाँ पे इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण व अध्यात्म रामायण में भी मिलता है और इससे हनुमान के करुण, क्रोधित, प्रसन्न, बलशाली, बुद्धिशाली आदि सभी रूप, यानी कभी होता है कि तत्क्षण आपके समय जो भी चुनौती आ गई उसका आप निपटान कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे हनुमान जी का प्रेजेंट आप देखिए कि उस समय तत्क्षण उन्होंने पहले मुंह बड़ा करवाया, फिर छोटा करवाया, फिर गया और निकल आए। तो यानी क्रोधित मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा, बलशाली मुद्रा, बुद्धिशाली जो है उस सभी रूपों को आप एक ही जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि निशिचर एक सिंधु मोह राही, करी माया नभ के खग गही, जीव जंतु चे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीन के परिछाई, गई छात सकतो न उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर गाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटू कपि तुरत चीना, ताहि मारि मारुत वीरा, बारिद पार गयो मति धीरा।
तहा जाय देखि बन शोभा, गुंजत चंचरीक मत लोभा, नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग बंद देखि मन भाए, शैल विशाल देखि एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल्हि काई, गिरि पर चढ़ लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, अति उतुंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर यानी परम प्रकाशा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से देखा जाए तो, क्योंकि जो पंक्तियां हैं रामचरितमानस से और एक तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी की कालजी महाकाव्य सुंदरकांड से उद्धृत, तो इसमें हनुमान जी, क्योंकि अभी तो वही चल रहा है कि हनुमान जी जा रहे हैं श्रीलंका में और उनको सीता जी को लाना है, तो हनुमान जी समुद्र पार करने के दौरान दूर से ही लंका नगरी को देख लेते हैं और साथ में ये भी देख लेते हैं कि निशिचरी एक सिंधु महरोही, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह अपनी मायावी शक्ति से समुद्र के ऊपर से होकर आकाश में उड़ने वाले जीवों को पकड़ लेती थी। वह उस जीव की परछाई को इस प्रकार पकड़ लेती थी कि वह जीव उड़कर आगे नहीं जा पाते थे। मतलब इस तरीके से वो पकड़ लेती थी कि वो विवश कर देती थी कि वो जो है आगे नहीं जा पाए और वो जल में गिर पड़ते थे। इसी तरह से वह हमेशा उन आकाश जीवी का भक्षण करती थी। हनुमान जी को जब उसने आकाश में जाते देखा तो उसने वैसा ही छल किया, परंतु हनुमान जी ने तुरंत उसके कपट को जान लिया, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि पराक्रम तो है, बलशाली तो है, लेकिन साथ ही बुद्धिशाली भी है। और वो समझ गए, महाबली हनुमान ने उसका संहार कर दिया और धीर बुद्धि वाले हनुमान समुद्र के उस पार पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उपवन की शोभा देखी, जहां फूलों के मधुरस के लोभी भौरे गुंजार कर रहे थे। वन में विविध पेड़ फल फूल शोभित थे। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रकृति का उन्होंने अच्छा खासा आनंद लिया, एक पूरा विवरण लिया, क्या है कैसे है। जब आगे बढ़े तो वहां एक पर्वत भी था, जिसे देखकर वे भय त्याग कर दौड़ते हुए उस पर जा भी चढ़े। भगवान शंकर पार्वती जी से कहती है कि हे उमा, इसमें हनुमान का कोई बड़प्पन नहीं है, तो प्रभु का प्रताप है जिसे काल भी डरता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका की ओर देखा। वहां रावण का बड़ा महल उनको दिखता है, जिसका वर्णन भी संभव नहीं है। एक ऐसा ऊंचा किला था जिसके चारों ओर पानी का समुद्र था। वह सोने की चार दीवारी से सुरक्षित तथा तेज प्रकाश युक्त था। विचित्र रंग बिरंगी मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा था। भीतर की ओर अत्यंत सुंदर महल बने हुए थे। विशाल चौराहे, बाजार, मार्ग और गलियां थी। हर तरह से लंका नगरी सजी धजी थी। हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल सैनिक और रथों को गिनना संभव कहाँ था। वृक्षों के समूह, बाग, उपवन, फूलबाड़ी, तालाब और बावड़ियां सब कुछ शोभायमान हो रही थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था। मनुष्य, नाग, देव, गंधर्व की कन्या, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पूरा राजमहल का होता है वो कृत, और साथ ही साथ वहां पे जो प्रकृति की मनोहर छटा थी वो भी बिखरती हुई दिख रही थी। पहाड़ सरीखे शरीर वाले बलशाली पहलवान राक्षस गरज रहे थे। कुछ अखाड़ों में लड़ रहे थे तो कुछ एक दूसरे को ललकार भी रहे थे। एक भयंकर पूरा दृश्य वहां पे दिखाई पड़ रहा था। विशाल शरीर वाले करोड़ों राक्षस योद्धा चारों तरफ नगर की रखवाली कर रहे थे। कुछ दुष्ट राक्षस भैंसों, गायों, मानवों और बकरों आदि का भक्षण भी कर रहे थे। इसलिए तुलसीदास ने इनकी कथा कही है, क्योंकि ये सभी जितने भी हैं ये श्री राम के बाण रूपी तीर्थों में शरीर त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो लंका पहुंचकर वहां नगर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो हनुमान जी विचार करते हुए कि नगर में बहुत रक्षक हैं, उन्होंने ये देखकर हनुमान जी ने सोचा कि इस रूप में नगर में प्रवेश करना तो उचित नहीं होगा। उन्होंने विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धारण कर रात्रि में मैं क्या करूंगा, नगर में प्रवेश कर जाऊंगा। अति उत्तम जल निधि चौपासा, कनक कोट कर प्रकाशा, कनक कोट विचित्र मनकृत सुंदरतायन घना, चौहट हट सुबट वीति चारुपुर बहुविधि बना। यानी एक तरीके से यहाँ भी उन्होंने अपनी चतुराई को ही दिखाया। इस प्रसंग का आधार भी हमको वाल्मीकि रामायण में ही देखने को मिलता है, आध्यात्म रामायण में नहीं मिलता है। मतलब वाल्मीकि रामायण जो है उसमें मिलता है, ये प्रसंग आध्यात्म रामायण में नहीं देखने को मिलता है। लंका नगरी में प्रवेश के लिए उस तरीके से एक चतुराई पूर्वक अपना हल निकालना और बहुत ही सूक्ष्म अपने जो मतलब एक तरीके से जो शारीरिक ढांचा था उसको सूक्ष्म कर लिया कि किस प्रकार हमको प्रवेश मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस नगरी में द्वारपाल वगैरह लगाए गए हैं तो उससे तो एंट्री करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे फिर उनकी चतुराई दिखती है। आगे फिर कहते हैं कि
मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चलो सुमरी नरहरी, नाम लंकनी एक निसचरी, सो कह चले से मोहि निंदरी। क्योंकि अब उनका प्रवेश हो रहा है और प्रवेश होने पे कौन कौन मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है। तो हनुमान जी जब लघु रूप धारण कर लंका नगरी में प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल मच्छर जैसे लघु रूप अपना धारण कर लिए हैं और प्रभु का स्मरण कर लंका की ओर चल पड़े। लेकिन नाम लंकनी एक भी सजरी, जैसे ही रास्ते में वो चलते हैं तो एक लंकनी नामक एक राक्षसी है जो मिलती है, जिसने हनुमान जी को देख लिया और कहा, मेरा अपमान कर कहाँ चले जा रहे हो? सो कह चले से मोहि निंदरी, जाने नहीं मरुम सठ मारा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मूठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत ढरनी धन ममी। कहती कि मेरा अपमान करके चल रहे हो, अरे मूर्ख, मेरा स्वभाव तुम्हें पता नहीं है, जो भी चोर है वो मेरा आहार है। यानी उनकी कहने की ये जो सूक्ष्म रूप धारण कर तुम इंटरव्यू ले रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं देख रही हूँ, मेरा स्वभाव है, इससे तुम अवगत नहीं हो। जो चोर होता है वो मेरा आहार होता है। हनुमान जी ने उसे एक घूसा जड़ दिया, इस चोट से उसे खून की उल्टी हुई और वह धरती पर गिर गई। पुनि समर उठी सो लंका जोरी। अब इतना सुनकर वो फिर होता है कि पुनि समहरी उठी सो लंका, जोरी पान कर बिनय सशंका, जब रावण ने ब्रह्म भर दीना, चलत विरंची काह मोहि चीन्हा, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने निसीचर संघारे, तात मोर अति पुनि बहोता, देखो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला, एक अंग तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। यानी जब उसको एक घूसा देते हैं वो भयभीत होकर गिर जाती है, पुनः वह संभल कर उठी और भयभीत होकर हाथ जोड़कर विनती करने लगी। उसने कहा, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझसे राक्षस संहार का चिन्ह बता दिया था। जब तुम किसी वानर के मारने से व्यथित हो जाओगी तब ये जान लेना कि राक्षसों का नाश निकट है। हे तात, यह मेरे लिए अत्यंत बड़ा पुण्य है कि मैंने अपनी आंखों से श्री राम के दूत को देखा। यानी उसको कभी ये था कि मिला था कि ऐसा मतलब होगा और इस तरीके से फिर जितने भी राक्षस हैं उनका विनाश होगा। तो लंका में प्रवेश के लिए हनुमान जी ने जो अति लघु रूप धारण किया था कि वो नजर से बच सके, तो यहाँ भी उनकी चातुरता दृष्टि दिखती है। और ये प्रसंग भी वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण और रामचरितमानस में, यानी कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो आपको वाल्मीकि रामायण में दिखते हैं, आध्यात्म रामायण में नहीं, परंतु ये प्रसंग जो ये वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण और रामचरितमानस में समान रूप से दिखता है। और दोहे में सत्संग का महत्व अगर हम देखें तो वो कबीर जी के द्वारा भी बहुत ही अच्छे से बताया जाता है कि सत्संगत आपके जीवन में बहुत ही मतलब एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो दोहे में सत्संग का महत्व बताया गया है। और ब्रह्मा और विरिंच दोनों शब्दों का अर्थ विधाता, सृष्टि के रचयिता, अतः पुनरोक्ति दोष प्रकाश अलंकार वो भी दिखता है। आगे कहते हैं, प्रविश्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रूपो करही विताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितहु जाई, अति लघु रूप धरो हनुमाना, पैठा नगर सुमरे भगवाना, मंदिर मंदिर प्रीत मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देख जहाँ ता अगणित जोधा, गयु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किया देखा कपितेही, मंदिर महु ना देखे वैदेही, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर ताह भिन्न बनावा। प्रस्तुत पंक्तियों की बात करें तो संदर्भ और प्रसंग में भी बात करें तो बात यही है कि राम भक्ति काव्यधारा की ये सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं जो कि रामचरितमानस के सुंदरकांड से उद्धृत है। क्योंकि अब लंका में एक तरीके से प्रवेश हो चुका है हनुमान जी का, और अब यहाँ पे अयोध्या नरेश को मन में रखकर नगर में जब वो प्रवेश करते हैं हम समस्त काम संपन्न करें ऐसा वो मान के चलते हैं। हे गरुड़, प्रभु श्री राम की जिस पर कृपा हो जाए उसके लिए विष अमृत समान है, शत्रु मित्र समान है, समुद्र गाय के खुर के समान है, आग शीतल जल के समान है और सुमेरु पर्वत धूल समान हो जाता है। हनुमान जी जो कि बहुत ही छोटा रूप धारण करके प्रभु को स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं, वहां उन्होंने एक एक भवन में खोज की कि माता सीता कहाँ है। यहाँ वहां अनगिनत योद्धा उन्हें दिखे हुए रावण के महल में गए, वे अत्यंत विलक्षण थे जिनका वर्णन कर पाना भी संभव नहीं था। और जिस तरीके से रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णित किया है रामचरितमानस, ऐसा लगता है कि ये घटनाएं सदृश आपके समक्ष घट रही हैं।
वर्णन करना संभव नहीं है। पुनः एक और सुंदर भवन उनको दिखता है, क्योंकि माता सीता कहीं नहीं दिख रही हैं, वो लगातार खोज रहे हैं। पुनः एक और सुंदर भवन दिखाई पड़ता है, उसमें अलग एक ईश्वर का मंदिर बना हुआ था। उस भवन में श्री राम के धनुष और बाण अंकित थे। उस महल की सुंदरता का वर्णन भी संभव नहीं था। वहां तुलसी के हरे पौधों को देखकर हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए कि तुलसी का पेड़ पौधा यहाँ पे, जहां चारों तरफ राक्षस बिखरे हैं। और ये प्रवेशी नगर कीजे कर चितवा जाही में राम की कृपा महिमा का ही गुणगान हुआ है। और लंकनी का हृदय परिवर्तन भी हो गया, क्योंकि वो जैसे ही प्रवेश की, पहले तो मार्ग में वो अवरोधक का काम की, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि हाँ, मुझे इस तरीके से कहा गया था कि किसी वानर का, एक तरीके से कहेंगे आशीर्वाद ही मिलेगा तो सर्वनाश होगा, और एक तरीके से कहें तो कल्याण भी होगा इनका, तो वो अवरोधक कैसे प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में आ गई। और यहाँ पे हनुमान विभीषण मिलन का प्रसंग वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में नहीं मिलता है। रामचरितमानस में विभीषण जी हनुमान को सीता का पता बताते हैं, जबकि आध्यात्म रामायण में लंकनी हनुमान को सीता का पता बताती है। यानी अभी हम देखें कि लंकनी जो कि अवरोधक का काम कर रही थी हनुमान जी के लिए, तो आध्यात्म, देखिए अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखिए, रामायण को दक्षिण भारत में अलग रूप में व्याख्यायित किया गया, उत्तर भारत में अलग, तो रामायण को ही लिखा गया, राम जी के स्वरूप को देखा गया, लेकिन अलग अलग जगहों पे राम जी को अलग स्वरूप में देखा गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रामचरितमानस में विभीषण हनुमान को सीता का पता बताते हैं, यानी जो रामचरितमानस लिखा गया है वहां पे हनुमान जी को सीता का पता बताने का काम विभीषण करते हैं, लेकिन जो आध्यात्म रामायण है उसमें लंकनी हनुमान को सीता का पता बताती है। लंका के अन्य भवनों से विलग विभीषण के भवन के पवित्र सौंदर्य का वर्णन हुआ है। ये कुछ विशेष तौर पे जो पंक्तियां होती हैं जो हमें अपने व्याख्या में अंत में लिखना होता है। आगे कहते हैं कि लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन मोह तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभूषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, यही सन हटी करियु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। प्रस्तुत पंक्तियों में ये कहा जा रहा है कि हनुमान जी जबकि लंका पहुंच गए हैं और उनका भेद विभीषण से होता है, क्योंकि माता सीता का पता लगाना, और वो उनको कहां से वो ढूंढे उस उतने बड़े महल में। तो लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन पुरुष का निवास स्थल है भी नहीं। हनुमान मन ही मन में ये तर्क करने लगे कि इसी बीच में उनको विभीषण जगह दिखे। उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। हनुमान ने उन्हें सज्जन समझा और वे हृदय से प्रसन्न हुए। उन्होंने संकल्प किया कि इससे हठ पूर्वक पहचान करेंगे, क्योंकि साधु पुरुष से कभी कार्य की हानि नहीं होती। अभी बात की कि सत्य संगत में बहुत ही शक्ति होता है, और उन्हें लगा कि नहीं, अगर हम इनसे जान पहचान बढ़ाते हैं तो हमारा काम सुलभ होगा। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान ने वाणी सुनाई, जिसे सुनकर विभीषण उठकर वहां आ गए। प्रणाम करके कुशल छीन पूछा और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अपनी कथा समझा कर कहें। यानी विभीषण को तो पहले से ही एक आराध्य जो प्रभु राम थे उनके सानिध्य का एक तरीके से उनका सानिध्य मिला था, तो उनके भी वो आराध्य देव थे। तो ये होती है कि जुगलबंदी, यानी मिल के समझ गए। सुनत विभीषण उठित आए, जिस तरीके से उन्होंने रूप धारण किया और वचन सुनाया, तो सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाही, विप्र कहू निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मोह काई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करण बड़ भागे। दोय में तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन मुनक तन पुलक मन, मगन सुमन सुमर गुण गान या गाम। यहाँ पे वो सुनते हैं कि विभीषण जी की किस तरीके से वो अपना जो वाणी होता है तो वो अपने वचनों को रखते हैं, और कहीं ना कहीं विभीषण जी को लगता है कि हाँ ये सज्जन पुरुष हैं और दोनों लोगों की बातें मिलती हैं। तो कहते हैं कि ये ब्राह्मण देवता अपनी कथा समझा कर कहें, क्या आप किन्हीं हरि भक्तों में से हैं क्या? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। क्या आप दीनों पर अनुराग रखने वाले स्वयं श्री राम ही तो नहीं है, जो मुझे अत्यधिक सौभाग्यशाली बनाने के लिए यहाँ आए हैं? तब हनुमान ने श्री राम की संपूर्ण कथा समझाकर अपना नाम बताया। उसे सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो उठे और श्री राम के गुण समूहों का स्मरण करते हुए दोनों के मन आनंदित हो उठे। तो यहाँ पे विभीषण प्रसंग में जो है हनुमान जी का मिलना जो होता है वो विभीषण जी से होता है।
और विभीषण प्रसंग की परिकल्पना और इसे राम भक्ति से जोड़ देना तुलसीदास जी की एक मौलिक उद्भावना के रूप में देखने को मिलती है। दोनों लोगों के मन मिलते हैं और लंका नगरी में राम भक्त को देखकर विभीषण और हनुमान जी दोनों ही बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और लंका नगरी में रामाशुद्ध अंकित गृह को देखकर हनुमान अचरज में पड़ गए कि राक्षसों के समूह में किसी संत का निवास कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि कहते हैं कि कोई एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन उस तालाब में अच्छी मछली भी तो हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पे देखकर आश्चर्यचकित हनुमान जी भी हो गए कि इस जहाँ पे राक्षसों के ही समूह है चौतरफा, उसमें से ये संत और सज्जन पुरुष कहाँ मिल गया। सो आज के लिए हम यहीं पे इसे समाप्त करते हैं, आगे की पंक्तियों को नेक्स्ट वीडियो में। सो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ अच्छी चीज़ों को लोगों तक फॉरवर्ड जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।